सैलाब से हटकर बात करने से मना कर रहे क्योंकि आप पीटीआई अरकान का कौमी असम्बली से वॉकआउट। पार्लियामेंट के बाहर असम्बली लगा ली। स्पीकर ने रूलिंग दी कि आज हम सैलाब पर बात करेंगे, अफगानिस्तान में जल्जले में जहां भाग अफराद की बात करेंगे। मैं एनडीए में गया था, काश के आप लोग भी जाते। वहां जो ब्रीफिंग दी जाती है और जिस तरह एनडीए में काम कर रहा है वो काश आप देखते। अगर अपोजिशन के लोग अलग जाना चाहते हैं तो एनडीए में से अरेंज करवा देता हूं। कोरम की निशानदही पर कोरम पूरा निकला। आजम नज़ीर तारा ने कहा कि सियासत बराए सियासत के लिए सवाल नहीं उठाना चाहिए। पाकिस्तान की अवाम इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। आपका लीडर सिर्फ अदालती फैसलों से ही बाहर आएगा। सैलाब ज़दगान के लिए बात करें, उनके वोटों से ही यहां आए हैं। हर किसी की मुद्दत का तयन आइन के मुताबिक होना चाहिए। हमने न कानून साजी को चैलेंज किया है, न करने का इरादा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 2030 तक प्लान की जहां तक बात, तो प्लान तो सारे करते हैं लेकिन देखते हैं क्या होता है। हम जो भी फैसले करते हैं बानी की मुशावरत से करते हैं। सियासी मसाइल का हल सियासी तरीके से होता है। जिस नहज पर हम आ गए हैं और जिस तरह हमारी आवाज़ को दबाया गया, इन हालात में हुकूमत से मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं। दरियाए चनाब एक बार फिर बिफर गया। सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब, 38 लाख अफराद मुतासर, 13 लाख एकड़ पर फसलें तबाह। वज़ीराबाद में 931 से ज़ायद मुतासरीन और 1885 जानवर महफूज मकामात पर मुंतकिल। 4 जख्मियों को अस्पताल पहुंचा दिया गया। रेस्क्यू टीमों का 20 बोट्स के जरिए मुतासर इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। मंडी बहाउद्दीन में कादिराबाद बैराज से बड़ा सैलाबी रैला गुजर रहा है। जलालपुर भटिया के कई देहात एक हफ्ते से सैलाबी रैले की जद में हैं। भारत के दोबारा पानी छोड़ने से मुतादिद बस्तियां उजड़ गईं। खानेबाल की तहसील कबीरबाला में दरियाए रावी और चनाब की तबाहकारियां थमने का नाम ही नहीं ले रही। 2 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर, 1 लाख एकड़ से ज्यादा रकबे पर तैयार फसलें तबाह, सैकड़ों मकान भी मुनहदम। मुल्तान शहर में सैलाबी सूरत हाल संगीन। दरिया सतलुज ने बहावलपुर के इलाके लालसवारा में तबाही मचा दी। बोंगा रमजान खानवाला बंद टूटने के बायस खौफनाक सूरत हाल, सड़कें बह गईं। कई देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। चिश्तिया में 200 बस्तियां डबो दी, हजारों एकड़ फसलें तबाह। बावल नगर में बंद टूट गया। खैरपुर टामेवाली के इलाके बोंगा रमजान में राब्ता सड़कें डूब गईं। मैयत कश्ती के जरिए कब्रिस्तान मुंतकिल की गई। लवाहिकीन को रेस्क्यू एहलकारों की मदद हासिल रही। कादरी मल, कमरदीन बोदला और बस्ती बावन शाह ज़ेर-ए-आब, दर्जनों घर मुतासिर। सैलाबी पानी करेला बाईपास कमाल चौक तक पहुंच गया। मजीद इलाके खतरे में आ गए। पिहाड़ी में 15 से ज्यादा सरकारी स्कूल रेले की नजर। हेड गवर्नर सिंह बाला से 3,20,000 क्यूसेक करेला मुतादिद घर बहा कर ले गया। पूरे बाला के इलाके साउका बाजो भटिया में 7 रोज से सैलाबी पानी से राब्ता सड़कें बह गईं। दर्जनों देहात मुतासिर। दरिया रावी में भारत ने एक बार फिर पानी छोड़ दिया। शकरगढ़ रोड के नवाई देहात में तबाही। लोग अपनी मदद आप के तहत अहले खाना को निकाल रहे हैं। सिंध में दरियाओं और बैराजों पर पानी के बहाव में कमी बेशी जारी। हुकूमत सिंध मुसलसल नजर रखे हुए है। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुताल्लिका इदारे अलर्ट, हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है। गुड्डू, सखर, कोटरी और मराला के मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। पानी के बहाव में उतार चढ़ाव के बायस सैलाबी खतरात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 14,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। 7 से 10 सितंबर तक सिंध में तेज बारिश की पेशगोई। कराची समेत मुख्तलिफ शहर ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। मानसून का 10वां स्पेल 6 सितंबर को शुरू होगा। मुल्क भर में वक्फे से बारिशें होंगी। 6 से 8 सितंबर इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान। 7 से 9 सितंबर के दौरान बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश मुतवक्के। बलाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल। कौमी असम्बली के 5 और पंजाब असम्बली के 4 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी। NH-66 वज़ीराबाद, NH-96 फैसलाबाद, NA-129 लाहौर, NA-143 साहिवाल, NA-104 फैसलाबाद, जबकि PP-73 सरगोदा, PP-87 मियांवाली, PP-98 फैसलाबाद, PP-203 साहिवाल में ज़िमनी इंतखाबात मुअख्खर। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सैलाब की वजह से पोलिंग स्टाफ की दस्तियाबी मुमकिन नहीं। मवासलाती निज़ाम, सरकारी और निजी इमारतें, स्कूल्स और पोलिंग स्टेशन शदीद मुतासर हो चुके हैं। जैसे ही हालात मामूल पर आएंगे, ज़िमनी इंतखाबात दोबारा शेड्यूल किए जाएंगे। रावल डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश खत्म। स्पिलवेज खोल दिए गए। डैम इंतजामिया और मकामी हुकाम के नशेबी इलाकों में रहने वाले अफराद को एहतियात की हिदायत। रावल डैम में पानी जखीरा करने की आखिरी हद 1752
चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के सेक्रेटरी के बेटे की पेट्रोल पंप से लाश बरामद। माजिद नसीर नवाबपुर ठोकर के पेट्रोल पंप पर सोया हुआ था। सुबह डेड बॉडी मिली। अहल खाना के मुताबिक माजिद नसीर को नामालूम मुलजमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल के सर में गोली लगने के बायस मौत वाक़ हुई। लाश निश्तर अस्पताल मुंतकिल। ओकाड़ा के इलाके दीपालपुर में तेज रफ्तार डंपर ने रिक्शा को टक्कर मार दी। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में हम्माद, खालिदा बीबी और शेरोज शामिल। एक खातून समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। तशवीशनाक हालत के बायस लाहौर रेफर। डंपर ड्राइवर फरार। एबटाबाद में तेज रफ्तार डंपर ने सड़क क्रॉस करने वाले 8 बच्चों को कुचल दिया। 3 जाँ बहक, 5 शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक बच्चों में 2 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल। शदीद जख्मियों में 3 तालिबात और 2 तालिब इल्म शामिल। डंपर ड्राइवर फरार। शहरियों में गम और गुस्से की लहर। रहीम यार खान के इलाके खानपुर में M5 पर जाहिर पीर आरामगाह के करीब खौफनाक हादसा। 2 बच्चों समेत एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक। कार ट्रेलर से टकरा गई। बदकिस्मत फैमिली का ताल्लुक रहीम यार खान से था। हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। खैबर पख्तूनख्वा एक्साइज पुलिस अफसरान के ज़रिए इस्तेमाल नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का इंकशाफ। नौशहरा में कस्टम पुलिस ने एक्साइज इंस्पेक्टर को नॉन कस्टम पेड कार समेत पकड़ लिया। ज़राए के मुताबिक कार जबरदस्ती छुड़ाने पर एक्साइज इंस्पेक्टर ने दीगर एक्साइज स्क्वाड तलब कर लिया। एक्साइज और कस्टम पुलिस के माबैन लड़ाई की फुटेज। पाकिस्तानी गुलकारा कुरतुलैन बलोच रीछ के हमले में जख्मी। गुलकारा पर देवसाई नेशनल पार्क में दौरान कैंपिंग रीछ ने हमला किया। डॉक्टर के मुताबिक रीछ के नाखून लगने से कुरतुलैन बलोच के दोनों बाजू जख्मी हुए। गुलकारा को तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। पाकिस्तान में रवां साल का दूसरा मुकम्मल चांद ग्रहण 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक चांद ग्रहण का मुशाहिदा पाकिस्तान, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, शुमाली और जनूबी अमेरिका में किया जा सकेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 सितंबर की रात 8:28 पर चांद की रोशनी मध्यम होने लगेगी। चांद को जुज़वी गिरहन लगने का आगाज 9:27 पर होगा और मुकम्मल गिरहन का आगाज 10:31 पर होगा। चांद गिरहन 11:12 पर अपने उरूज पर होगा। मुकम्मल चांद गिरहन का इख्तिताम 11:53 पर होगा। जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भरपूर तरीके से मनाने के लिए मुल्क भर में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी। तमाम छोटे बड़े शहरों में कुल जलूस और रैलियां कल निकाली जाएंगी। आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत के फूल निछावर करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सरकारी सतह पर भी तकरीबात मुनक़िद की जाएंगी। पाकपतन जश्न 12 रबीउल अव्वल की तैयारियां मुकम्मल। मरकजी जुलूस गला मंडी से बरामद होकर गला मंडी में अख्तिताम पजीर होगा। ननकाना साहब में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जिला इंतजामिया ने सैलाब मुतासरीन के साथ मिलाद बनाया। फ्लड रिलीफ कैंप में मुनक़दा तकरीब में डिप्टी कमिश्नर और DPO ने कारोबारी और मजहबी तंजीमों के साथ सैकड़ों मुतासरीन के साथ खुशियों में हिस्सा लिया। तकरीब में बच्चों में गिफ्ट तकसीम किए गए और सैलाब मुतासरीन के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। हासिलपुर में महफिल मिलादुन नबी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। गुजरावाला में तैयारियां अपने उरूज पर। आराइशी अशिया के स्टॉल सज गए। रिनाला खुर्द में लोगों ने स्टॉल्स का रुख कर लिया, जहां सब झंडे, बैनर्स, चादरें बड़ों और बच्चों के लिए तवज्जो का मरकज।